हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नए पाठ के बारे में पढ़ेंगे और ये पाठ रसायन विज्ञान का है। इसका काम तुम दूसरे रजिस्टर में करोगे। जो कोशिका वाला मैंने पाठ पढ़ाया था ये वाला, इसके लिए दूसरी कॉपी बनेगी, इसके लिए दूसरी बनेगी। फ़िलहाल तो तुम एक ही कॉपी में काम कर सकते हो, एक मोटा रजिस्टर बना के उसमें कर सकते हो। तो ये दूसरा पाठ है, एक पाठ ख़त्म हो चुका है। दूसरा पाठ है हमारे परिवेश में द्रव्य। पहले हम इसका अर्थ समझेंगे। परिवेश किसे कहते हैं? परिवेश यानी कि जहाँ हम रहते हैं उसके चारों ओर जो माहौल है, जो वातावरण है, जो समाज है, और उसके चारों ओर जो 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 चीज़ें, जो जो पदार्थ हमें मिलते हैं, जो जो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, उसके बारे में हमने आज इस पाठ में पढ़ना है। ठीक, अब हम थोड़े से लिस्ट बना लेते हैं हमारे चारों ओर कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे ये देखो, बॉटल है, ग्लास होता है, बर्तन है और कांच के बर्तन हैं, फाइल्स हैं, किताब है और बॉल होती है, पेन है, रबड़ है, कटर है, देखो चेयर है, खिड़की, दरवाज़ा, ठीक है, गमला, मकान, ईंटें, ये सारी के सारे, ये सब के सब, ये देखो, ये कुर्सी, मेज, मकान, ये सारा का सारा जितनी भी चीज़ें हैं ये सब। और ये जहाँ हमें दिखाई नहीं देता लेकिन जहाँ हम सांस ले रहे हैं, जो हमारे चारों ओर है, यानी कि हवा। ठीक, तो ये सब के सब हमारे चारों ओर वस्तुएं हैं। फिर भी कुछ उदाहरण हम पढ़ लेते हैं। हवा, पानी, मिट्टी, पत्थर। ये देखो मैंने मिट्टी भी रखी है यहाँ पे, थोड़ा सा पत्थर, मिट्टी और यह है पत्थर। ठीक है, ऐसी बर्तन, कांच, गिलास, पानी और बॉटल, किताब, कॉपी, कुर्सी, मेज, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। चादर, कपड़े, लकड़ी, बर्फ़, दूध, चीनी, नमक, मानव यानी कि मनुष्य, पौधे, जल और भोजन, जो जो हम खाते हैं, पेड़ पौधे, पानी, नदी, तालाब, ये सारे के सारे द्रव्य कहलाते हैं। द्रव नहीं, द्रव्य कहलाते हैं। द्रव्य यानी कि पदार्थ, पदार्थ यानी कि वस्तुएं। ठीक है, अब हम इसका परिभाषा समझ लेते हैं कि द्रव्य किसे कहते हैं। द्रव्य वे वस्तुएं होती हैं द्रव्य जिनमें भार होता है। जैसे कि मैं इस बॉटल को उठाऊंगी तो इसका कुछ ना कुछ वजन है। ये गिलास उठाऊंगी तो इसको उठाने में मुझे थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। ये बॉल उठाऊंगी तो इस बॉल को उठाने में मुझे थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। किताब का एक अपना वजन होता है। ठीक है, ये बॉटल में पानी भरा है तो इसका अपना वजन है, यानी कि भार। तो पदार्थ वे होते हैं जिनमें भार होता है, यानी कि द्रव्यवान, और जो स्थान घेरता है। जैसे इस बॉटल ने इतनी जगह घेरी हुई है, ये गिलास ने इतनी जगह घेरी है टेबल के ऊपर, और इस कटोरी ने इतनी जगह घेरी है, किताब ने इतनी जगह घेर रखी है। तो वस्तुएं, पदार्थ वे होते हैं जिनमें भार होता है और जो जगह घेरती हैं। तो सारी वस्तुएं द्रव्य कहलाती हैं या पदार्थ कहलाती हैं। ठीक है, अब पदार्थ का निर्माण या द्रव्यों का निर्माण कैसे होता है? जिस तरह से हमारे शरीर का, पेड़ पौधों का और मानव का, जंतुओं का, हमने कोशिका वाले पार्ट में पढ़ा था कि बहुत छोटी छोटी रचनाओं से होता है जिन्हें कोशिका कहते हैं। ठीक उसी तरह से जो निर्जीव चीज़ें हैं, ये सारी की सारी निर्जीव चीज़ें हैं। ठीक है, इन सब निर्जीव चीज़ों का निर्माण बहुत छोटे छोटे कणों से मिलके होता है, और इन कणों को अणु और परमाणु कहते हैं। जो बहुत छोटे कण होते हैं उन्हें परमाणु कहते हैं, जो बहुत ही छोटे होते हैं, और अणु जो उनसे थोड़ा सा बड़े होते हैं, अणु। परमाणुओं के मिलने से अणु बनते हैं। तो परमाणु और अणु वे छोटे छोटे कण होते हैं जिनसे द्रव्यों का निर्माण होता है। ये इतने छोटे कण होते हैं कि जिन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी भी फेल हो जाता है, नहीं दिखाई देते हैं हमको ये कण। हमें द्रव्य या पदार्थ ही दिखाई देते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता, और ये कण हमेशा गतिशील होते हैं। गति का मतलब चलते रहना, अपनी जगह से हिलते रहते हैं। तो ये कण, परमाणु और अणु हमेशा गतिशील रहते हैं। अब द्रव्य की अवस्थाएं, पदार्थ कितनी अवस्था में पाया जाता है, ये देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने दे रखी हैं। अभी मैंने तुम्हें बोला, देखो ये मैं स्केल हिला रही हूँ इधर उधर इधर उधर, तो और जहाँ पे मैं बैठी हूँ, जहाँ पे तुम बैठे हो, वहाँ पर हम सांस ले रहे हैं। बाहर देखेंगे तो पेड़ों के पत्ते हिल रहे हैं, कपड़े अगर हमने सुखाने डाले हैं तो वो हिल रहे हैं। देखो उस बाहर ये झंडा है, देखो झंडा हिल रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है तुम्हें छत में झंडा, ये हिल रहा है।
और इसके अलावा मैं और दिखाऊं तुम्हें, बाहर देखो, ये देखो बाहर गमलों में पौधे हिल रहे हैं, और ये मंदिर का झंडा है, ये देखो ये भी हिल रहा है। तो इन सब चीज़ों से कैसे क्या पता चलता है कि जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें दिखाई देती हैं, जैसे हमें ये कटर दिख रहा है, बॉल दिख रही है, मेज़ दिख रहा है, ये बॉटल दिख रही है, गिलास दिख रहा है, और ये कुर्सी दिख रही है, दरवाज़ा, खिड़की, ये सारा दिख रहा है। तो कुछ पदार्थ ठोस होते हैं, ठोस यानी कि मजबूत, जो जल्दी से नहीं टूटते। तो पदार्थ की एक अवस्था ठोस अवस्था होती है, जैसे कुर्सी, मेज, पत्थर, बस्ता, बर्फ़ आदि। द्रव अवस्था, जैसे इसके अंदर मैंने पानी भरा है, और पानी, तेल, दूध, मट्ठा, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये सब पदार्थ की द्रव अवस्था में है। और गैसीय अवस्था, जैसे हमारे चारों ओर की हवा, जिससे हमें पता चलता है कि झंडा हिल रहा है, पौधे हिल रहे हैं, पेड़ों की पत्तियां हिल रही हैं, कपड़े उड़ रहे हैं, ठीक है। धुआं, लकड़ियाँ जलाते हैं तो धुआं बाहर निकलता है, वो उस पदार्थ की गैसीय अवस्था है। कोहरा, बारिश होने पे तो कोहरा लगता है। बादल गैसीय अवस्था है। धूप बत्ती का धुआं और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, ये सब पदार्थ की गैसीय अवस्था है। तो कोई भी पदार्थ इस दुनिया में, कोई भी पदार्थ सिर्फ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, या तो वो ठोस होगा, या फिर वो द्रव अवस्था में होगा, और या फिर गैस अवस्था में होगा। अब जो ये पदार्थ के कण हैं, जो पदार्थ के छोटे छोटे कण हैं, परमाणु और अणु, इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, लक्षण होते हैं इनके। सबसे पहले कि द्रव्य के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्म यानी कि छोटे। जिन भी छोटे छोटे कणों से मिलकर पदार्थ बनते हैं, वो इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि वो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन होते हैं। इसका उदाहरण क्या है कि इसका उदाहरण इस किताब से हम देखते हैं। देखो, माना तुमने एक गिलास लिया, ये गिलास लिया, और ये पानी का, इसमें भरा पानी, थोड़ा सा आधे तक पानी भरा, और उसमें 2 बूंद स्याही की डाली, तो उसका रंग नीला हो गया। गिलास में स्याही का रंग, पानी का रंग नीला हो गया। अब आधा भरा था तुमने, फिर उसको और तनु किया, तनु का मतलब उसमें और पानी डाला, फिर भी पानी नीला रहता है। फिर उसमें और पानी डाला, फिर भी पानी नीला रहता है। फिर उसमें और पानी डाला, ये भी अभी भी पानी नीला है। फिर उसको और पानी डाला, अभी भी पानी नीला है। फिर उसमें और पानी डाला, तभी भी पानी नीला है। इसका मतलब क्या है कि पदार्थ का निर्माण, पदार्थ जो है वो उस छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जो हमें दिखाई नहीं देते, जो महसूस होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। ऐसे इस प्रैक्टिकल से पता चलता है कि चाहे वो स्याही है, चाहे वो पानी है, इनका निर्माण छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जो हमें दिखते नहीं है लेकिन होते हैं। दूसरा जो इसका लक्षण है कि द्रव्य के कण लगातार गतिशील होते हैं। लगातार इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। द्रव्य के कण लगातार गतिशील होते हैं, यानी कि अपनी जगह से इधर उधर गति करते रहते हैं। इसका उदाहरण है कि कमरे में जैसे चूल्हा जलाते हैं, या धूप बत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, तो हमें उसका धुआं दिखाई देता है। या कहीं जंगल में आग लगती है, तो आग लगने के पश्चात हमें वो धुआं हमें दूर से दिखाई देता है, ठीक है। तो इसका प्रमाण है कि जो पदार्थ है, चाहे वो गैसीय अवस्था में है, या जलीय अवस्था में है, या ठोस अवस्था में है, उसके कण आपस में इधर उधर गति करते रहते हैं। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, ठीक। तीसरा है, द्रव्य के कणों के मध्य खाली स्थान होता है। अब इसको एक उदाहरण से करेंगे स्पष्ट। माना मैंने, देखो कैसे द्रव्य का कण, मैंने ये पानी लिया, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला, ये देखो गिलास में इतना पानी है, ठीक। अब मैंने इसमें नमक मिला दिया, ये देखो, ये मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, इतना सारा नमक मैंने इसमें डाल दिया। इसको हिलाओ, तो जितना गिलास में पानी था, नमक के मिलाने के बाद भी पानी उतना ही रहता है। इसका मतलब कि पानी के कणों के बीच
और नमक के कणों के बीच खाली जगह थी, तो वो एक दूसरे के बीच में जब मैंने ये हिलाया, गतिशील रहते हैं तो ये एक दूसरे की जगह में फिक्स हो जाते हैं। चौथा है द्रव्य के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित का मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करना, पसंद करना। जैसे इस उदाहरण से हम यहाँ पे समझेंगे। कुछ चीज़ें मुलायम होती हैं, कुछ चीज़ें ठोस होती हैं। ये मैंने चम्मच लिया, ये है देखो पत्थर, ये पत्थर है, ये पत्थर है, और ये है मिट्टी। इसको मैं चम्मच से पिचकाऊंगी तो ये पिचक गई, देखो ऐसे पिचक गई। लेकिन इसे अगर मैं पिचकाने की कोशिश करती हूँ तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। ठीक, तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, पदार्थ के कण आपस में एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, आकर्षण बल के कारण चिपके हुए होते हैं, जिसके कारण इनके अंदर ठोस भी नहीं कहते, इनके अंदर ताकत होती है। जैसे ये बॉल है, देखो इसके कण आपस में इतनी बुरी तरह से नहीं है, तो इसको मैं पिचका पा रही हूँ, देखो इसे पिचका पा रही हूँ मैं। ठीक है, तो इसके कणों में इतनी ज़्यादा आकर्षण बल नहीं है। पानी में तो बिल्कुल नहीं है, ये देखो पानी तो और हिल रहा है, ये हिल रहा है, इसका आकर्षण बल कमज़ोर है। लेकिन ये पत्थर है, ये पत्थर मैंने तुम्हें बताया, इसको मैं कितना ही पिचकाऊँ ये बिल्कुल नहीं पिचकेगा। इसका मतलब ठोस में आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है, पानी में उससे कम होता है, और गैस में, ये हमारे चारों ओर जहाँ पे मैं हाथ चला रही हूँ, इसलिए मैं ज़ोर से हाथ चला पा रही हूँ, तो गैस में बिल्कुल कम होता है। तो ये पदार्थ के कणों की विशेषताएं।